Hello, friends. I do hope that this podcast finds you in high spirits and full of positivity and zeal towards life. Friends, आजकल ना रिसेंटली मैंने अपनी गायनी को विजिट किया था और मैंने वहाँ पर देखा कि आजकल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरीज जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको डॉक्टर्स आजकल स्पिरिचुअल डिलीवरी करवा रहे हैं और उसमें वो लोग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उनको ट्रेन किया जाता है इस तरह से कि कुछ मंत्रा चैंटिंग और कुछ स्पिरिचुअल और पॉजिटिविटी के बारे में उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं या व्हाटएवर जो भी उनका तरीका होता है। एंड इनफैक्ट स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जो लेबर पेन होता है उससे डील करने के लिए ओटी में मंत्रा चैंटिंग चल रहा होता है ताकि वो जो मदर है वो बिल्कुल सूदिंग रहे और काम रहे। और ये जो टेक्निक है काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। बट फ्रेंड्स, बच्चा हुआ बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशियाँ लेकर आते हैं बच्चे लाइफ में, बहुत कुछ हमारी लाइफ में नई नई चीज़ें होती हैं। बट पेरेंटिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग एक प्रोसीजर है जो कि थ्रू आउट आवर लाइफ चलती ही है। तो मैंने सोचा कि हम पेरेंटिंग को कभी एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के तरीके से नहीं देख सकते क्या। तो इसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाली हूँ और जो मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं और उन्हीं के बेस पर मैंने ये पॉडकास्ट का जो मैटर है वो तैयार किया है। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग को लेकर मेरे मन में ना बहुत से मिथ्स थे जो एक झटके में ही खलील जिब्रान एक बहुत बहुत फेमस आर्टिस्ट और पोएट हुए हैं, उनकी एक पोएम मैंने पढ़ी थी जिसका टाइटल था चिल्ड्रन। और वो जो मेरे मिथ्स थे वो एक झटके में ही इवेपोरेट हो गए थे उस पोइट्री को पढ़ने के बाद। उसके बाद से आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू रिस्पेक्ट माई चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल्स हु आर ऑन देयर इंडिविजुअल जर्नीज। मैं क्या सोचती हूँ ये बता तो सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ। आई कैन हेयर देम आउट वेन एवर दे नीड मी एंड आई कैन परफॉर्म ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मदर। बट एट द सेम टाइम मैं उन पर कुछ भी ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती because they are not my properties. As the great poet writes in his poetry, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longings for itself. They come through you, but not from you. Though they are with you, yet they belong not to you. और आगे की पोइट्री आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसका बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया था जो कि मेरी एक बुक में पब्लिश्ड है। बट इस पोइट्री ने मेरी काफ़ी सोच बदली थी पेरेंटिंग को लेकर। पेरेंटिंग हमारी लाइफ में इतनी ढेर सारे लेसन्स लेकर आती है जहाँ फ्रॉम द मोमेंट वी गिव बर्थ टू आवर ऑफस्प्रिंग टू रेजिंग हिम और हर अप इनटू अ वंडरफुल यूथ विद देयर ओन इंडिविजुअल थिंकिंग। Even we travel towards soul growth in terms of knowledge, confidence, enhanced personalities, etc. क्योंकि जब बच्चों को होमवर्क कराते हैं या कुछ भी उनका काम करते हैं तो उसके दौरान हमारी जो ग्रोथ होती है वो तो कमेंडेबल है, उसको शायद हम सभी जानते हैं एज पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वी लर्न when to interfere in their personal space and when to step back and let them be, leave them alone. बट आई हैव ऑब्जर्व कि हम में से बहुत से पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं, जिसके पीछे उनके मन की आवाज़ कम और एक्चुअली सोसाइटल कंडीशनिंग ज़्यादा होती है। कहीं उन्हें ओवर अचीवर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, कहीं ज़बरदस्ती कोई मूवी देखकर एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की तरफ धकेला जाता है। और जब और बड़े होते जाते हैं तो लाइफ में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या प्रोफेशन अपनाएंगे, पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत पैनिक होते हैं। और ये जो बात है इवेंचुअली घर में बात बात पर टेंशन क्रिएट करता है। ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड मैनी पीपल हु वर एवरेज इन देयर चाइल्डहुड but turned out to be really nice during their lifetimes. For destiny has something or the other for each one of us in store surely. कभी कभी वो एवरेज भी हो सकता है, कभी कभी वो above एवरेज भी हो सकता है, but sometimes even extraordinary. But ironically each one of us is unaware of the destiny. Hence as parents we can bring peace and positivity into our lives so that वो जो vibes हैं वो बच्चों तक भी पहुँचें। इफ़ दे आर कन्फ्यूज अबाउट समथिंग लेट देम बी। उनको अपने रास्ते खुद तलाशने देने चाहिए हमें। छोटे छोटे बच्चे भी कन्फ्यूज होते हैं आजकल का, कुछ कंडीशनिंग या कुछ मीडिया, मोबाइल, गैजेट्स, इन सब ने इतना कुछ क्रिएट किया हुआ कि दे गेट कन्फ्यूज ऑफन। सो रादर हैव डिस्कशंस सो दैट दे फाइंड देयर ओन सोल्यूशंस देमसेल्व्स। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अपने लिए एक दिन दिशा ढूंढ लेगा तो वो डेफिनेटली ढूंढ लेगा। एज अ पेरेंट हमारी पॉजिटिविटी बच्चों में रिफ्लेक्ट होगी ही। कुछ बच्चे देर से खुद को ढूंढ पाते हैं तो कुछ जल्दी ढूंढ लेते हैं। बट फॉर श्योर ईच ऑफ अस इज बॉर्न विद अ यूनिक इनेट टैलेंट
लाइफ्स हैपनिंग्स शेप आवर एबिलिटी टू फाइंड दैट यूनिकनेस। हमारे आसपास प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें पेरेंट्स के विश्वास ने बच्चों को उनके यूनिक टैलेंट को निखारने में और भी हेल्प की। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं मास्टर शेफ इंडिया देख रही थी और उसमें जो शेफ़ विकास खन्ना है, उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी टांगों में कोई प्रॉब्लम थी जिस कारण वह और बच्चों के साथ नॉर्मली नहीं खेल पाते थे और अपनी मॉम के साथ किचन में ही बैठे रहते थे। तो उनकी मॉम कहती थी, बेटे तू चलने के लिए थोड़ी ना बना है, तू तो उड़ने के लिए बना है। तो ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी कि एक्चुअली पेरेंट्स का अगर विश्वास हो तो डेफिनेटली बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी परफॉर्म करते हैं लाइफ में। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि बच्चों के पैदा होने पर जो खुशी और अनकंडीशनल लव से हम खुद को भरा हुआ पाते हैं, लेट दैट इन्नेट हैप्पीनेस एंड अनकंडीशनल लव बी देयर थ्रू आउट योर लाइफ एंड देयर लाइफ एज वेल। बी ग्रेटफुल for your children no matter how they are, and soon you will see this positivity flowing into their beings as well. मैंने किसी बड़े से सुना था कि प्रेम का झरना हमेशा बड़ों से छोटों की तरफ बहता है, ना कि उल्टा। बड़ों का काम है छोटों को प्यार देना एंड दैट्स इट। बाकी का काम यूनिवर्स अपने आप कर रही है। बच्चों की उनकी खुद की कॉन्शियंस है, वो उन्हें ऑलवेज ऑन ट्रैक रखती है। और हमारी रिलीजियस फिलॉसफीज भी फ्रेंड्स हमें यही बताती हैं कि हम सब इंडिविजुअल बीइंग्स हैं जो अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नीज़ पर हैं। हमें आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए सबको अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ने देना है। और सभी के लिए स्टोर में कुछ ना कुछ है, लेकिन वो क्या है वो हम लोग नहीं जानते, और शायद इसी में हमारी भलाई है कि हम वो ना जाने और अपना अपना काम बस अपने 100% डेडिकेशन के साथ करते रहें। लाइफ विल श्योरली ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर, गुड बाय।